अलग तरह से देखते हैं। अब मैं पहली बार आया और किस तरीके से आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे साई ने पहले से बहुत रुला दिया। आप शायद रो जाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस इमोशनल प्लस प्रोफेशनल। तो पहली बार जब आया था ना, तो मेरे पास पैसे थे ना कुछ था। मेरे पास जो बैग थी मेरी, बहुत इम्पोर्टेंट बैग थी, जिस बैग के ऊपर लिखा था आरसीएम, मात्र 3 रुपये की बैग थी, उसमें मेरा सब कुछ था। और मैं पहली बार टीचर के सामने आया था, और एक एकेडमिक प्रोग्राम पीछे होता था टीम में। जब मैं सर को सुन रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे, आदरणीय पहलवान राज सर, एक बार जोरदार ताली दीजिए। तो सर ने ड्राइवर को कुछ बोला था, अगर कुछ कर सकता है तो इसमें ड्राइवर बनने की जरूरत है। मैं आपको ड्राइवर बनने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सर ने बोला ड्राइवर एक व्यक्ति होता है, वो मंजिल तक पहुंच सकता है, बीच में नहीं उतरता है, बीच में उतर जाते हैं पैसेंजर। यस, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने ठान लिया जब दोबारा आऊँगा तो सर के साथ बिल्कुल सेल्फी खींचूंगा, क्योंकि मेरे पास उस वक्त ये मोबाइल भी नहीं था। आज तो 2 मोबाइल हैं, एक शानदार सिस्टम नेट रिचार्ज का 5G है मेरे पास, और एक मेरा खुद का है। और जब मैं शुरुआती दौर में जब आया और मैंने स्टार्ट किया, दूसरी बार मिला तो सही में राइड टीचर बन के मिला था। लेकिन मेरे साथ जो भी कुछ हादसे हुए, तो मैं ड्राइवर था, ड्राइवर होने की वजह से मुझे उतना नॉलेज नहीं था। मेरा एक ही काम था, जैसे आप बोल रहे थे आवाज़ नहीं है ना, बिना माइक का भी आपके पास आवाज़ आ सकता है। मेरा एक ही काम था दिन भर, चलो कुसत चलो माहो। और दौड़ चिल्लाने के मुझे 50 रुपये मिलते थे। कितने रुपये मिलते थे? 50 रुपये दिहाड़ी से मैं काम करता था, और लोगों को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता था। ये मेरा आदत था, तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारे अपलाइन को मैंने गोलियां भी दे दी, क्योंकि हमारा काम क्या था, ज़बरदस्ती लोगों को गाड़ी में बिठाना, ज़बरदस्ती लोगों को लेके जाना। जब भी अपलाइन का फ़ोन आता तो मैं बिल्कुल 100% गोलियां देता था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता का जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ माता पिता का जिन्होंने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अपलाइन का जिन्होंने मुझे प्लान दिया, आदरणीय कैलाश खड़गन सर, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस रात का, जिस रात में बहुत सारे लोगों को प्लान दिन में मिलता है। यस, मैं जुड़ने के बाद में मैंने बहुत सारे गोलियां दी मैं करता, झूठ बोलता था, क्योंकि अक्सर मोबाइल झूठ बोलने के लिए होता है। लेकिन मैं शुक्रगुजार उस रात का, उस रात में मेरे घर में त्रिदेव आए थे। बताओ, उस त्रिदेव में से एक आदरणीय कैलाश खड़गन सर थे, और दूसरे हमारे फौजी सर जिनको हम बोलते हैं प्यारे गुरु जी आदरणीय मोरेश्वर सामटकर सर, और तीसरे इंसान आदरणीय सोनी सर। बस बिल्कुल सर, आप अगर उस रात नहीं आते तो बात मैं यहाँ पे नहीं हूँ। सर ने एक ही बात बोली थी, और वो नज़ारा था, ऊपर देखो सर, वो मेरे घर का नज़ारा था, ऊपर सब दिखता था, मैं बातें बड़ी कर रहा था। और सर मुझे प्लान दे रहे थे, मैं और मेरी मैडम और मेरा छोटा बच्चा है, वो भी आप बोलते आज सर को भगवान मानते सर। लेकिन उस दिन मेरे अंदर क्या चल रहा था, मेरे परिवार को मैंने बहुत बड़ा भला बुरा कहा तीनों के लिए। लेकिन आज अगर वो रात नहीं होती तो आज ये बात नहीं होती। उस रात सर ने मुझे प्लान दिया दोबारा से, और बोला सजी साई गुरु ने, अजय जी आपके अंदर जो चिंगारी है वो मुझे दिख रही है आपके आंखों के अंदर। फिर मेरे परिवार के बारे में, मेरी मैडम ने, क्योंकि वातावरण निगेटिव था तो मैडम को भी अच्छा नहीं लग रहा था आरसीएम के बारे में। आज मैडम सामने है। फिर सर ने बिठाया, मेरी बेटी थी, बेटा था, पूछा इसकी शादी, क्योंकि महाराष्ट्र में शादी जल्दी होती है, सही है। और फिर मैडम पहली बार सर आए थे, सर क्या बोले, चाय बहुत अच्छा बनाती है। तो हमारे मैडम क्या बोले, आरसीएम वाले लोग ऐसे ही बोलते, कुछ भी ज़्यादा तारीफ नहीं करते। मैडम को गुस्से में चाय पिला दिया सर, अबे आज बोलो सर। यस, उसके बाद में तो बहुत बार आए सर ने, जो महाराष्ट्र का खाना खिलाया मैडम ने पास पहले दिन नहीं। और उस रात जो बातें हुई और मुझे एहसास हुआ, और उस रात मैं बहुत कम सोया, और सवेरे बहुत सवेरे कीमती समय था। सर यहाँ पे नहीं, शायद उठ के चले गए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो सवेरे 7 बजे स्कूल में जाते। मैं संतोष जी के घर पे गया, क्योंकि सर ने मुझे आग लगा दी थी कि क्यों करना है। और फिर बेटे के बारे, शादी के बारे में, ये सब कुछ होने के बाद में, और हमें दिल्ली बुलाया गया। फिर दिल्ली का ट्रेनिंग किया, और दिल्ली का ट्रेनिंग में मैंने बहुत बार बोला कि 500 रुपये में दिल्ली जाके और 500 रुपये रिटर्न आया।
वहाँ का टिकट भी निकाला, वो बाद में अभी कभी पूछना मैं 500 कैसे जाते हैं और 300 रुपये का टिकट निकाल के 500 रिटर्न किस तरीके से लाया जाते हैं बाद में बताऊँगा। यस, क्योंकि कुछ बातें चाहिए। बहुत सारे मतलब लोग जैसे साइड बोल रहे थे, जिस घर में मैं रहता था थोड़ी मेरी तरक्की हो रही थी और मैंने ठाना था कि मुझे कुछ करना है, मेरा राइट किया। राइट आने के बाद में सब बोलते हैं जब पैसा आता है तो आधा बदल जाती है आदमी की। तो मेरा तो रिश्तेदार कोई नहीं था, सब मैडम के रिश्तेदार थे मेरे आजू बाजू में। मैडम के सगे भाई, ये चचेरे भाई, जो भी सड़कों वालों सब मेरे घर में नीम का पेड़ था। मजाक नहीं कर रहा सर, आज आपको हंसी आ रही है, मैं सर के सामने बहुत बार रोया सर। और एक बार मोरे से सामान को सर बोला आप पुलिस की, सर जीजा जी उस वक्त पुलिस की ड्यूटी लगाते सर। मैं बोला पुसप का कोई पुलिस वाला होगा तो सर एक रिपोर्ट मुझे भी लिखना है, क्योंकि लोग बोलते थे ये जो ड्राइवर था मेरा रिश्तेदार था, इसके पास कुछ भी नहीं था, आज गाड़ी से घूमता है, रात में 10 बजे 12 बजे 1 बजे टायर वाले बाबा आते, ये करते क्या करते थे, पूछो सर को। मैं छोड़ने वाला था क्योंकि बहुत सारे बोले, क्योंकि मुझे आदत थी टीका लगाने की। जब भी मैं घर में घुसता हूँ तो नहाता हूँ, मुझे साइज बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि बोलते लाज ऐसी करो कि वहाँ पानी होना चाहिए, क्योंकि आदत थी पहले से कि नहाना। तो लोग मुझे बोलते थे, वो इधर पता नहीं मुझे राजस्थान में या तेलंगाना में MP में पता नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि करनी वो जो भूत बाधा होती है, इनके पास कुछ होता है कि उधर का पैसा इधर खींचते डरते थे। और मेरी मैडम मुझे बोलती थी कि ऐसा करो तो मतलब अच्छी बात है कि मैं दुबला पतला हूँ, कम से कम अपने सामने है और डर रहे हैं। ऐसी जिंदगी थी और करीबन 4-5 महीने चली। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी है ना किसी एक इंसान को आप गुरु बनाइए, मॉनिटरिंग कीजिए। यस, तो उस दिन आदरणीय सोनी सर ने आत्री सर से बात की और हमारे मोबाइल पे काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग होने के बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा का, आदरणीय आत्री सर का। एक बार आत्री सर के लिए भी जोरदार। यदि क्योंकि आत्री सर को सब जानते हैं, जानते हैं। मैं भी घर में कभी ऐसा बैठा रहता हूँ और आत्री सर का कॉल आता है तो बिल्कुल खड़ा हो जाता हूँ, मेरा बच्चा भी पहनता है और मेरी छोटी सी नन्ही सी नवाज ये बोल के आतिर सर का फोन है। जानते हैं सब? यस। आप डरते हैं इसलिए आपके पास कामयाबी नहीं है। मैं जब भी दिक्कत आता हूँ तो ऑफलाइन को कॉल करता हूँ और सर ने मुझे सोल्यूशन दिया, सर जगह चेंज करो। आपको बताओ जो जगह निगेटिव थी वही जगह है, बस 3 किलोमीटर दूरी से मैं गाँव से मेरा खुद का मकान छोड़ के किराए के घर में रहने आया सिटी में। बताओ क्या हुआ, आज अड़ोस पड़ोस का वातावरण सब चेंज हुआ और मैं खुशकिस्मत हूँ 2018 का, जिन्होंने मेरे ड्रीम पूरे किए। क्योंकि मैं जब आया था भीलवाड़ा तो मात्र 3 लोग लेके आया था, उसमें से शायद नीलेश जी है मेरे साथ आज, बाकी के नहीं पता, लेकिन नीलेश है। तो हम आए थे तो हम बाहर सोए थे और अंदर ही अंदर रोए थे। कौन पहचान दो, मैं कौन क्या है कुछ तो पता नहीं था, लेकिन एक उमंग जगी थी, एक दिन ऐसा भी होगा उस सबको पूरा इंडिया जाएगा, और एक दिन ऐसा भी होगा ये प्रोग्राम पूरा का पूरा एकेडमी हमारे टीम का होगा। आज वो मंजर आ चुका है। आज बस वो सोच सबने मेरे अंदर डाल दी कि आप जगह बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और 2018 में पूरे इंडिया में आज भी मुझे फक्र होता है, आदरणीय भागचंद छाबड़ा जिनका नाम उनके मुँह से निकलता है कि पुस्तक जैसा प्रोग्राम करना है। मुझे पता नहीं अंदर से कितनी एनर्जी आती है, मैं बड़ा खुश होता हूँ उस एक लफ्ज़ के लिए, क्योंकि हर बार बोलते हैं तो प्रोग्राम हुआ 2018 15 अप्रैल 2018 चलो पुस्तक। और मजे की बात है ऊपर वाला बहुत चेक करता है, बहुत चेक करता है, क्योंकि बड़ी दिक्कत से हमने प्रोग्राम लिया। क्योंकि प्रोग्राम हो रहा था नागपुर, हमने पुस्तक को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में उसमें शर्त लगाई गई थी कुछ रॉयल्टी लाने की, रॉयल्टी उससे ज़्यादा आ गई। यस सर। और मजे की बात है वहाँ एक एमराल आना था, 4 एमराल आ चुके, उसमें मैं भी एमराल बना था, हमारे प्यारे गुरुजी भी एमराल थे, संतोष जी भी एमराल बने थे। और मजे की बात थी मेरे खानदान वाले, मेरे रिश्तेदार, इनके भाई बोल रहे थे वो है ना ड्राइवर, किसी गाड़ी पे ड्राइवर है, वो क्या बच्चे की शादी करेगा। क्योंकि पता है कि उस महाराष्ट्र धरती का वो है जहाँ शिवाजी महाराज पैदा हुए, उनका एक कोटेशन है, आदि लगीन कोंडाने से बाद में रायबाजी। हिंदी में आदि शादी वो गढ़ की, तो उसके बाद में उसके बच्चे की शादी, वो कोटेशन मेरे अंदर था। हमारी मैडम भी परेशान थी और मैं शुक्रगुजार उस आरसीएम का, क्योंकि उन्होंने मुझे वो ताकत दी थी
15 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसके बाद में 16 को एलडीबी भी थी और 20 को मेरी सगी बेटी की शादी थी, सगी बेटी। और आज उस बेटी की नवासी की बात करता हूँ, छोटी सी, जो भी खाते बोलते मैं नाम देख देख के खाते बोलते हाशिम का है। और शादी 2 दिन तक इनको पता नहीं था कि शादी होगी कि नहीं होगी, नहीं पता नहीं, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि ये तो ड्राइवर है, शादी नहीं करेगा। किसी ने मेरे सगे भाई ने बोला था सर कि इनके पास मैं, क्योंकि मेरे घर में कोई रिश्तेदार आया था गोल्ड लेने के लिए, मैं कर्नाटक में बैठा था, प्लानिंग कर रहा था सर के साथ, और कॉल आया, सर भी मुझे बोले, सर बोला आपकी बच्ची, हाँ सर आपको जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्या बोले, वो क्या गोल्ड लेके देखा, ये तो इनको क्या बोला इनके भाई ने कि मीना पैसे तो नहीं है, उसको बोलने बड़ी बड़ी बातें मत, आपको किसी मंदिर में जाके माला पहना के शादी करा दे। इसका कॉल है मुझे, आप ही घर पे आना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी हो जाएगी, हो जाएगी। और धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के सभी गुरुजियों का, जैसे साई जी ने बोला सब होगा, 16 का प्रोग्राम होगा। 16 के बाद मैडम घर पे गई, और घर पे जाने के बाद में बहुत सारे लोगों को पता होता है, सब कुछ सामान लेके गए सर, शायद वो आपको चीज़ पता नहीं। हल्दी के दिन हमारे घर में क्या नहीं आया था, आरसीएम नमक। सब कुछ चेक किया, मैं 11 बजे हल्दी के दिन घर में पहुंचा, नहीं कहाँ थी मेरी मैडम, सब कुछ नीरज जी ने भेज दिया, लेकिन नीरज जी की गलती की वजह से नमक नहीं आता। और उस जोश में मैं बोला कि अभी नई गाड़ी है, 2 घंटे में यहाँ से नांदेड़ चला जाऊँगा, क्योंकि आसपास कोई पिकअप सेंटर रहता, मैं नांदेड़ चलेगा। और मैडम को बोला 4-5 बजे तक आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रीत होती है, सब प्रथा होती है कि भाई जब बेटी की या बेटे की शादी है तो मम्मी डैडी को पूजा को बैठना पड़ता है। उस समय मैडम को बुरा लगा, मैडम का कॉल आया, बोला जिसको मम्मी पापा ने होते वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। मैडम रोई, में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिसकी वजह से हम शादी बना रहे, जिसका हम नमक खा रहे, उसका काम हमें करना है। क्योंकि अगर दूसरा नमक यूज करेंगे तो शायद मुझे हजम नहीं होगी, मैं खा नहीं सकता। तो वहाँ गए सर, वहाँ जाने के बाद मुझे पुराना बंदा मिला, मुझे भी पता नहीं था, साई और मैं बालाजी गए, उस बंदे ने बोला सर मैं इस दिन का प्रोडक्ट मालूम है क्या, बोले आप आपकी बच्ची की शादी भूल गए थे, बोले उस दिन का मैं प्रोडक्ट, बोले वैज्ञानिक कदम सर को हमने प्लान दिया, मैं प्लान दे देते भूल गया कि शादी के बाद इसका कॉल आ रहा है, नमक कहाँ है। तो मैं वहाँ पे था, वहाँ से आया और शादी बनाई, और शादी में सब लोग आए, आपका भी शुक्रिया। और उसकी वजह से मेरे गांव में आज भी आ ही जाता है, क्योंकि वैसे शादी तो मैं वहाँ कर सकता था, पसंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी इसलिए की कि लोगों ने मुझे जैसे साई सब कैसे बहुत ताने मारे थे शादी की। और आज लग्जरी लाइफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बैलेंस लाइफ जी रहा हूँ। मेरा घर में जितने लोग हैं सबकी आईडी है, हर कोई मतलब आरसीएम से जुड़ा है। आज शानदार डेपो है, आज शानदार वंडर पीक है। और मज़े की बात है, जब कुछ भी नहीं था तो मैडम इसके लिए रोती थी, और आज है देखो। क्योंकि इसी मीटिंग में मैंने सुना था आदरणीय मुकेश कोठारी सर को, और मैंने बोला भी था कि एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा तेरे पास भी होगा, तू भी नहीं पाएगी। आज को थैंक यू बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैं शुक्रगुजार हूँ उस धरती का जिन्होंने मेरे से बहुत सारे लोग तैयार किए। बस बताने के लिए बहुत सारी बातें, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल 100%। बस एक ही है कि आपका कमिटमेंट होना चाहिए और विश्वास। और जो आती सर की जो किताब है, और आज मुझे खास दिन मुझे आपकी गिफ्ट मिली है सर, और मैं खाली 12 पेज पढ़ पाऊँ। उसमें एक ही है कि आप किसी के बेटर बनने की कोशिश मत करो, ना किसी से तुलना मत करो। वो पेज है, उससे बेटर बनने की रोज़ कोशिश करो, रोज़ कोशिश करो, रोज़ कोशिश करो। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी एक बार मैडम से और जानते हैं कि पहले क्या थे, अब क्या करते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम मीना पारद, मीना अजय पारद। मैं कुशल से मिलान करती हूँ और हाउस वाइफ हूँ, और अभी पिकअप सेंटर चलाती हूँ। और पहले की बात कहूँ तो मैं घूंघट लेके घर में ही बैठती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, सब कुछ मैंने सिखाया। और ये सिस्टम का है, ये इस सिस्टम में आने के पहले हम सर, मेरी शादी जब हुई थी तब सर एक टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन उन पे हमारा कुछ गुजारा नहीं होता था। मुझे बहुत कुछ दुख हुआ था उस दिन जब मेरी शादी हुई एक ड्राइवर के साथ। तो मैं बहुत रोई थी कि ड्राइवर के साथ मेरी शादी हुई इसलिए, लेकिन इतना अच्छा मुझे इंसान मिला। तो यही आपकी जो ये है, मेरे मम्मी पापा भी
नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, बेटा अच्छा है, ड्राइवर होगा तो क्या होगा, लेकिन वो तो बंदा है, ऐसे मेरे पिताजी बोलते थे। और हमारा 1500 रुपये तनख्वाह में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हम ऐसे ही रहते थे। जब हमारे जीवन में आरसीएम आया तो कैलाश पर्वत सर उन्होंने एक प्लान दिया। उस दिन सर घर में आके बोले कि ये मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख लगा कि ये क्या है, लेकिन उनके लिए भी उनका धन्यवाद करती हूँ मैं कि उन्होंने अच्छी सिस्टम में लाया। और हमारे गुरुदेव सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और सोनी सर का जिस दिन रात को आए थे और सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई और मुझे पूछा कि आपकी बेटी की शादी करनी है तो कितने लाख लगेंगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोली। तो मैं बोली 2-4 लाख लगेंगे, हो जाएंगे क्या बोले। नहीं वो मैं तो कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, तो मैं ज़्यादा ड्रीम नहीं देखती थी, हमारे सब ड्रीम खो गए थे। लेकिन सर ने इतने बातें कही रात को हमें, तब हमें सर काम करने लगे। जब अभी तो हमारी लाइफ ऐसी है कि जिस चीज पर मैं हाथ रखती हूँ वो मुझे मिलता है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी बेटी की शादी भी सर ने बोला है अच्छी हुई, लेकिन आप हमारे घर में खुद का घर नहीं था, लेकिन अभी खुद का घर भी मिला। जब मेरा बर्थडे था तब सर ने वो घर खरीदा, तो मैं बहुत खुश हुई कि पहली बार मुझे गिफ्ट मिला। और अभी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ और हमारे खुद की कार भी है। और जब मैं पहले किसी की शादी में जाती थी तो मेरे पास गहने नहीं थे, इसलिए मैं किसी की शादी में भी नहीं जाती थी। और मुझे आजू बाजू के लोग बोलते थे ना, इसलिए मैं घर में बैठ के रोती थी कि क्यों हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे, इसलिए मैं घर में ही बैठे रहती थी। लेकिन आज मैं जाती हूँ तो लोग सभी हमारे साथीदार, जब मेरे भाई है बहने हैं, सब मुझे ऐसे बोलते तू क्यों नहीं आ रही, आ जाना तू, आ जाना, ऐसे बोलते। और मैं कार में बैठ के जाती तो तुम्हारा क्या, आप तो कार में आती है ना तू, ऐसे बोलते। पहले मुझे कुछ पूछते नहीं थे। और जब सब कुछ सिखाया सिस्टम में सिखाया सब, और मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता था, वो सब हमारे सर ने सिखाया, उनका इतिहास है इसमें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपने महसूस किया होगा, गहने मिलते शादी में इसलिए नहीं जाते थे, आज कार में जाते हैं इसलिए शादी अच्छी लगती है। नहीं, आज के करते हैं इसलिए लोग इनको पसंद करते हैं। आपके साथ ये हो सकता है कि पता नहीं किसी अंदर आपने अपनी इच्छाएं, अपनी ड्रीम, भावनाएं दबा रखी हो, आप आरसी में टिके रहिए, लोग आपको दूर दूर से सैल्यूट मारेंगे। लाइन अक्सर याद आती है, आप आरसी में नहीं है कोई बात नहीं है, जिंदगी में परेशानियां हैं कोई बात नहीं है, आज लोग आपसे कतरा कतरा के निकलते हैं, आप कुछ करते रहना, लोग आपसे टकरा कर निकलाते हैं।